भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार अगला सेशन ऑर्गेनिक का। आज कमाल हो रहा है क्योंकि अभी तक हम 3 दिन से कोशिश कर रहे थे दोनों लेक्चर आ जाएं, आज आ गए। 2021 की शुरुआत हो रही है, दो दो लेक्चर आते हुए। आप लोगों का साथ रहा, तीसरा लेक्चर भी आएगा। एक दिन में 3 इनऑर्गेनिक वाला भी आएगा, सीबीएसई वाला भी आएगा। मैं आपको पूरा टाइम इसमें दूंगा। रात को लेट हो जाएगा, सुबह देख लेना, कोई टेंशन नहीं। सर डाल तो रही है, क्या परेशानी है। देखो गुरु, अनहाइड्रस एल सी लगा हुआ है, तो यानी हमें फ्रीडल क्राफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। दोस्तों सी एल हटाओ, सी पे आएगा प्लस, ओ एच यहां लगाए रखो। इस सी ओ वाले पे आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ वाले पे प्लस, तो ये जाके अटैच करेगा। ऑर्थो या पैरा, बड़ा बल्कि सा ग्रुप है, पैरा फेंको, बढ़िया रहेगा। बच गए। अगर ये कार्बन टर्शरी होता ना तो माहौल कुछ और होता। क्या होता, चलो थोड़ा सोच के बताना मुझे। ये यहां हो गया। अब अगला तो बहुत सिंपल है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है बच्चा? ये डबल बॉन्ड ओ हटा के हाइड्रोकार्बन करता है। तो ये तो मेरा ए हो गया। ए में डाला है ZnHgScl, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया है। कितना आसान है ना, बढ़िया, बिल्कुल। कल वाला बेयर विलीगर रिवाइज कर लिया ना, रिएक्शन तगड़ी है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई के लिए तो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। खत्म। अब क्या करें? अगला क्या है? NaOH और Me2SO4 है। भाई NaOH क्या कर सकता है? एसिडिक एच तो मोहल्ले में यही है सर, क्या कर लेगा? और यहां लगा लो। अच्छा ठीक है भाई, और फिर Me2SO4 है, कुछ नहीं, इसके 2 मोल होंगे और कुछ नहीं हो सकता। देखो SO4 के ऊपर अगर देखें तो ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है इस पर। Me2SO4 यहाँ पर Me आ जाएगा, Na2SO4 निकल जाएगा। यानी अब चलो ठीक है, इस पेज पे खत्म हो रहा है। Na की जगह Me लगा देना। और कुछ हो सकता है? ऑल रिएक्शन एसिड बेस होती हैं, आपको बताया मैंने। ये हटते के साथ ही प्लस आया तो होना यही था। आसान था, क्वेश्चन बड़ा घुमाया लेकिन है बड़ा आसान। तो ABC आपको पता लग गए। हलवा सवाल था लेकिन ध्यान रखना। अब एक कन्वर्जन लिया आज मैंने आपके लिए, बड़ा सोच के। 1 ब्यूटाइन दिया है बच्चों, 2 पेंटेनॉन बनाना है। वीडियो को यहां पॉज करके एक बार इसे खुद कन्वर्ट करना, 2 मिनट के लिए पॉज करना बस। आ जाओ, अब आप खुद तो ट्राई कर चुके हो, जरा देखते हैं। मैंने आपको अभी कल या परसों का जो वीडियो आया है उसमें एल्काइंस की एसिडिटी के बारे में समझाया, और इसलिए मैंने आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन दिया। देखो प्लान तो कर रहा हूं मैं ये लेक्चर, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लिंक रहेंगे। यानी मैंने आपसे कहा था ना, एक कॉपी लेके बैठ जाना, और जितने लेक्चर में ये क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने आप लगा लो, फरवरी तक 50 दिन और 5-6 लेक्चर पहले गए हैं, तो 60 लेक्चर भी मान लो, तो 300-350 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, और 300-350 मतलब आप लगा लो 250 क्वेश्चन फिजिकल के, और 250 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के। 1000 क्वेश्चन के आसपास एक बढ़िया टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। प्लस उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, चैप्टर का रिविजन कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए एक चीज़ हो सकती है। और आपने ये इसी तरीके से फॉलो करते जाओ तो मज़ा भी आ जाएगा। बच्चों ये मुझे करना क्या है? ये एक एसिड है, इसके पास एसिडिक एच है। अब देखो ये एल्काइंस की एक प्रॉपर्टी है, लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इसको रिएक्ट कराइए NaNH2 से। NaOH से फायदा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बेस है, वो एकदम से धुआंधार कर देगा। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक के साथ रियायत बरतता है। ये बन गया। CH3Br लगा दो। देखो ये सोडियम एसिटाइलाइड है। क्या हो गया? ये सोडियम एसिटाइलाइड, और ये बन गया क्योंकि NaBr निकल जाएगा। एसिटाइलाइड कल ही बताया है। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट ऐसा लग रहा है तो कल वाला वीडियो दोबारा देखो, फिर इस पे आ जाओ।
तो ये हो गया। अब क्या करें, तुमने क्या, अब तो हलवा चीज हो गई इसके अंदर। ये बनाना है 2 पेंटेनॉन, H2O डाल दीजिए। अब वैसे H प्लस यहाँ आता, OH यहाँ आता और फिर टोटोमराइज होता, माइनर प्रोडक्ट ये भी बनेगा। यहाँ वाला बना लो और इसको टोटोमराइज करा दो। ये देखो बेटा इनॉल है, ये कीटो फॉर्म है। हो गया कितनी आसानी से। क्या दिया है और क्या बनाना है, याद करो मैंने कन्वर्जन वाली एक क्लास ली थी, वहां पर भी मैंने क्वेश्चन कन्वर्जन के कराए थे। अगर अभी भी अटके हुए हो फिर देख लो, परफेक्शन होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑर्गेनिक को सीखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, समझ में आया। यहाँ पर एल्काइन की एसिडिटी यूज करी, यहाँ पर चेन बढ़ाई और यहाँ पर टोटोमराइजेशन आया। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं इतने पानी पीऊंगा। कहता है विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव टू गिव एन अनहाइड्राइड। जब भी इस तरह का सवाल आए, सबसे पहले ये कह रहा ना कि कौन लीस्ट रिएक्टिव होगा, कौन बनाएगा, तो पहले बना के देख लो कि अब आने वाली चीज स्टेबल है या लेस स्टेबल है। अनहाइड्राइड बनाएंगे, पहले वाले से क्या बनेगा, दूसरे वाले से क्या बनेगा, तीसरे वाले से क्या बनेगा, और फिर चौथे वाले से क्या बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कमजोर है, मतलब कौन सबसे वीक है लग रहा है आपको। देखो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन है, यहां पर भी ये रिंग है, एक तो ये है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ऐसे लगभग 5 वाली ही चेन बन रही है, रिंग बन रही है। मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ओहो हो, तो बेटा 7 वाली तो वीक होती है। तो इसका मतलब ये अनहाइड्रस बनता है तो 7 वाली में जाता है, और 7 वाला जो होता है भैया वो स्टेबल ही नहीं। अब आप एक बात सो, अब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ मस्त, आनंद ले रहा हूँ जिंदगी का। अब मुझे कोई कह दे कि भाई साहब ऐसा है, ठंड में जमीन पे बैठो जरा 1 मिनट, मैं नमस्ते कर दूंगा उस बालक को, भैया नहीं नमस्ते हमरे बस की नहीं, मुझे नहीं जम पाएगा ये चीज, मैं ऐसे ही बैठूंगा। तो जो स्टेबल है वो लेस स्टेबल पे क्यों जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं बन पाएगा, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा टू गिव एन एनहाइड्राइड। समझ में आया, क्या समझे, व्हाट टू ऑब्जर्व। जब भी वो बोले लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव, तो सारे स्ट्रक्चर बना के देख लो, जो आपको लगे कि हाँ स्टेबल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है वो मोस्ट रिएक्टिव, जो आपको लगे नहीं स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ रहा, अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो लीस्ट रिएक्टिव। फाइनल बना के देखो। अब जैसे ये आ गया, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर द फॉलोइंग एस्टर इज। ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होता है दोस्तों, OH पहले अटैक करता है, ये एस्टर है, इनमें वैसे ही मामला डिफिकल्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, बट फिर भी ऑल रिएक्शन एसिड बेस। अब पूछ ही रहा है भाई कंपेयर करने के लिए कि इनमें बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। तो मेरे बच्चे ऑल रिएक्शन एसिड बेस, OH माइनस अटैक करवाना चाह रहा है ना,
ज़्यादा नहीं सोचते कुछ भी, हमें नहीं पता, हम तो बहुत भोले बच्चे हैं, हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है ऑल रिएक्शन एसिड बेस। अरे बेस अटैक कर, हाइड्रोलिसिस में तो OH माइनस अटैक कराएगा, यानी बेस अटैक कराएगा। अगर बेस अटैक कराएगा तो जो एसिड बढ़िया होगा उस पर जल्दी अटैक होगा, हाँ या ना। तो OH माइनस का अटैक होना है, वो एक बेस है, ऑल रिएक्शन एसिड बेस, सबसे बढ़िया एसिड ढूंढेगा। अच्छा, एसिडिटी ज़्यादा किसकी होती है? देखो ये तो माहौल सबका सेम है, ये तो कॉमन पॉइंट है, काटो इसको, नहीं सोचेंगे, कॉमन पॉइंट नहीं सोचते। मोर दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बेटर दी एसिडिटी। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे बढ़िया है, तो ये रैंक 1, सबसे बढ़िया हाइड्रोलिसिस यही कराएगा, सबसे बढ़िया OH के साथ यही आएगा, बेस सबसे बढ़िया इसी पे अटैक करेगा। उसके बाद ये लग रहा है जी Cl, ये तो डोनर है, देखो ये एक तरह से खींचता है, -M -R जो होता है, ये -I, R का इंपैक्ट ज़्यादा होता है, ये तो +M हो गया, +R, ये कुछ नहीं कर रहा, तो थर्ड पे ये हो गया और फोर्थ पे ये हो गया। क्या समझे? ऑल रिएक्शन एसिड बेस, बस हाइड्रोलिसिस कराना है यानी OH को ऐड कराना है, और OH को ऐड कराने का मतलब हो गया कि सामने वाला एसिड क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। ठीक है जी, कोई टेंशन। अगला सवाल, ओए होए भाई साहब गजब। एक बार ट्राई मारो पॉज करके वीडियो। चलो कर लिया ट्राई, अब करते हैं भैया। ये तो बेसिक की कंडीशन है, ETO माइनस होगा, तो क्या चाहिए? ऑल रिएक्शन एसिड बेस, एसिडिक H चाहिए। एक तो इस कार्बन पे H है, एक इस कार्बन पे H है, एक इस कार्बन पे H है, ये वाला H जाएगा, समझाया था एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, ये वाला H जाएगा, यहां माइनस आएगा, एस्टर वाला रेजोनेंस करेगा, बट एस्टर वाला रेजोनेंस एक प्रॉब्लम करता है, वो इधर भी अटैच होता है रेजोनेंस में और इधर भी, क्रॉस कंजुगेशन। क्या कराता है बच्चों? वो क्रॉस कंजुगेशन। एक बार समझ लो फिर से, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पे H1, इस पे H2, इस पे H3, कौन सा सबसे बढ़िया एसिडिक? ये निकला तो यहां नेगेटिव आया, ये निकला तो यहां नेगेटिव आया, ये निकला तो यहां नेगेटिव आया, तीनों एक साथ नहीं, अलग अलग निकालने हैं। ये निकला तो यहां नेगेटिव आया, यहां से रेजोनेंस, यहां से रेजोनेंस, बट ये वाला रेजोनेंस दो जगह लगा हुआ है, इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, क्रॉस कंजुगेशन। इधर से हाफ मानो, इधर से 1 मानो, इसके जाने के पास 1.5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जब ये निकलेगा तो यहाँ से भी रेजोनेंस, यहाँ से भी रेजोनेंस, कोई क्रॉस नहीं है, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जाएगा तो खाली ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो H2 इज हाईएस्ट एसिडिक, देन H1, देन H3। क्लियर है बच्चों? उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये वाला और ये वाला बेटर एसिडिक है, ये वाला निकाल भी दूंगा तो क्या अटैक कराऊं? कुछ नहीं, इस वाले से निकाला, नेगेटिव आया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इस पर अटैक कराया। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये O माइनस। क्लियर है? ये जो तीसरा कार्बन इससे अटैच हुआ, इसी से तो ये जुड़ा हुआ है। क्लियर है बच्चों? बस अब इसका तो कोई टेंशन है नहीं, पानी डालोगे तो निकलेगा और यहां OH हो जाएगा। अब ये O माइनस है, ये H बनाएगा लेके इसमें, और डबल बॉन्ड लगाना हो तो इस कार्बन के साथ यहां तो डबल बॉन्ड नहीं क्योंकि पॉली डबल बॉन्ड है, तो या तो यहां या यहां, ताकि इसके साथ रेजोनेंस में आ जाए। ये हमारा डबल बॉन्ड लगा देना, हीट हो जाए तो, हीट यहाँ उसने लगा रखी है तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। जो कितना अजीब सा स्ट्रक्चर है बट कितना प्यारा लग रहा है। ये तो है ही ढांचा पूरा, यहाँ लगा लो, यहाँ डबल लगा लो। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये एसिड बेस वाला भी समझा दिया मैंने।
तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा रहे थे आज ऑर्गेनिक के। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात थी और कहानी वही थी, बेचैनी जहाँ रिएक्शन वहाँ, ऑल रिएक्शन एसिड बेस। कल से हम 1 तारीख आज लगी गई है, खैर कल से क्या, बट कल रात को फिर और सेशन इसका रखा जाएगा। बता देना मुझे आप, एक तो वो इक्विलिब्रियम वाला, और एक बच्चों अब मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर सारी नेम रिएक्शन आपने पढ़ ली हैं तो अलॉन्ग विथ दिस क्वेश्चन सेशन एक एक नेम रिएक्शन के ऊपर वीडियो हो जाए, आनंद आ जाएगा भाई साहब। थोड़ा मेहनत मेरी ज़्यादा हो जाएगी पर ठीक है, तुम अगर जोश दिखा रहे हो तो मज़ा आएगा। ये तुम्हारा जो प्यार और जोश है ना बेटा, यही हिम्मत देता है कि जो मैं आज 1-1 बजे भी बैठ के तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम कुछ करके दिखाओ, अच्छा लगता है। पता है मेहनत करे ना बच्चा तो मन करता है कि हाँ कर दो उसके लिए। चलो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। इस नए साल में हम सब मिलके एक नया इतिहास लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।